आप लोग सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना चैप्टर 1 इंटीजर्स का पार्ट 2 हम यहाँ पे लेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के कुछ रूल्स और उन रूल्स के बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को अब एक स्टोरी से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर, मैंने फैमिली पिक्चर लगाया है यहाँ पे। तो ये है हमारे अंकल जॉन और अंकल जॉन की ये बहुत बड़ी फैमिली। अब अंकल जॉन क्या चाहते हैं कि वो अपने इस घर में, ये रहा उनका घर, अब अंकल जॉन इस घर में एक और फ्लोर बनाना चाहते हैं। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर। अब अंकल जॉन चाहते हैं कि वो एक और फ्लोर बनाए। या तो उनके पास ऑप्शन है कि इस फ्लोर के ऊपर वो एक फ्लोर बना दे, या वो चाहें तो नीचे बना सकते हैं एक फ्लोर। तो अगर वो नीचे फ्लोर बनाते हैं तो उसे हम बेसमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कुछ घरों के नीचे बेसमेंट होता है जहाँ पे लोग अपने रहने के लिए भी जगह बना देते हैं, या फैक्ट्रीज होती हैं। तो इस तरह से अंकल जॉन यहाँ पे बना सकते हैं। तो उनके पास या तो वो यहाँ पे बना सकते हैं या बेसमेंट में बना सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये इंटीजर से कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये आपको एक लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी 0, इसे समझते हैं हम 0। तो ये हमारी ग्राउंड पे है लाइन। अगर ये ग्राउंड पे लाइन है तो ये 0 है, और ऊपर अगर जाते हैं इसे तो 1 2 3 4 इस तरह से। यानी अगर अंकल जॉन का जो फ्लोर है वो ऊपर बनता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पॉजिटिव का नंबर, ये सेकंड पॉजिटिव का नंबर, ये थर्ड पॉजिटिव का नंबर, ये फोर्थ पॉजिटिव का नंबर। लेकिन वहीं अंकल जॉन अगर नीचे अपना फ्लोर बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो बेसमेंट में बनाए, तो ये नीचे हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे आ गया 0। अगर यहाँ 0 है तो 0 से नीचे जो नंबर होंगे वो सभी -1 -2 इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि अगर हम एक कॉमन पॉइंट लें और उससे ऊपर और नीचे लेकर जाएं तो वो हमारा प्लस या माइनस के नंबर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ क्लाइमेट्स की, तो क्लाइमेट्स के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि क्लाइमेट मीन्स कैसे वेदर, यानी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ का मौसम कैसा होता है। तो चलिए समझते हैं मौसम से भी इंटीजर्स को। मैंने एक ठंडी जगह ली है। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में आप घूमने भी गए होंगे कई बार, जहाँ पे स्नो होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 0 डिग्री। अब 0 से कम अगर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से टेम्परेचर कम होता चला जाता है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं और आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और ये 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अगर कम होगा तो इस तरह से हम माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे शिमला की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस है, यानी माइनस में वहाँ तापमान पहुँचा हुआ है, और वहाँ पर 5 डिग्री तापमान बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब उसमें +5 हम करेंगे। अब +5 का मतलब ये देखिए, ये नंबर एक माइनस का है और ये नंबर एक प्लस का है। अब यहाँ पे आता है हमारा इंटीजर का एक रूल। जब प्लस माइनस में हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम करते हैं माइनस। यानी प्लस माइनस के दोनों नंबर साथ में लिखे हैं, तो 15 में से हम यहाँ क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, यानी 15 में से 5 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो शिमला का टेम्परेचर पहले -15 था, अब वो -10 हो जाएगा। और -10 क्यों हुआ वो? क्योंकि ये देखिए, बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन है, और जो बड़ी संख्या के आगे साइन होता है वही हम लगाते हैं। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। बट ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था कि इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं हमारे इंटीजर्स हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए समझते हैं अब एक गर्म जगह से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसा टेम्परेचर आप जानते ही हैं कि राजस्थान में मोस्टली होता है। तो बहुत गर्मी राजस्थान में होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40 to 51 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो अगर वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वहाँ पे बोला गया कि +3 डिग्री सेल्सियस और हो गया, तो ये 48 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के जब दोनों नंबर होते हैं तो प्लस होता है। अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ इंटीजर बहुत अच्छे से और डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इंटीजर। तो रूल्स ऑफ इंटीजर्स जब हम पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन रूल्स ऑफ इंटीजर। तो एडिशन यानी योग, यानी प्लस के जो रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर भी प्लस में है और उन दोनों नंबर को हम प्लस ही करते हैं, तो
तो ध्यान से समझिए, 2 नंबर प्लस में, दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। वहीं अगर हमारे पास एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है, तो एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में, और हम उन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये देखिए प्लस माइनस होता है माइनस। अब हमारे पास मान लीजिए एक नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है, और उनको हम प्लस करते हैं, तो ये भी आता है हमारा आंसर माइनस में। आप डिटेल में इसे समझेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसे पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये माइनस में है और ये माइनस में है, अगर दो नंबर माइनस में है और उन दोनों को हम प्लस करते हैं तो भी हमारा आंसर प्लस में आता है, लेकिन साइन हम बड़े का लगाते हैं। तो ये तो एडिशन के रूल्स हुए। अब लेते हैं एग्जाम्पल दोनों के लिए और इन चारों के लिए, और समझते हैं अच्छे से। तो ये देखिए प्लस प्लस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लस प्लस का, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपने। तो एक नंबर प्लस का 5 लिया हमने और एक प्लस का 2, तो ये तो बहुत इजी है, 5 + 2 7। ये देखिए ये पॉजिटिव में आना था तो ये आंसर भी हमारा प्लस में आया है, जहाँ कोई साइन नहीं लगाते हम वहाँ पे प्लस मानते हैं, तो ये प्लस में। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ एक नंबर प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक नंबर हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस का और एक नंबर ले लेते हैं माइनस का। अब एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस, दोनों का हम माइनस ही करेंगे, 6 में से 2 गया तो कितना 4। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस के दोनों नंबर थे तो प्लस हुआ, दो नंबर में से एक प्लस और एक माइनस तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 + 2, यहाँ पे माइनस का जो है हमने -4 ले लिया और प्लस के लिए +2। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों में है ना, यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन देखिए बड़ा नंबर 4 है ना, तो साइन हमारे पास -2 आएगा, माइनस में आता है। जो भी बड़े नंबर के आगे साइन होता है हमेशा वही लगाएंगे। ये देखिए यहाँ 6 प्लस में था तो हमारा आंसर प्लस में आया। अब यहाँ देखिए अगर दोनों नंबर हमारे माइनस में है, -5 -6, दोनों नंबर माइनस में है, तो आंसर तो हमारा प्लस होता है कि वो प्लस किया जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया हमारा -11। तो -11 हमारा इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या जो थी हमारी वो माइनस में थी, तो हमेशा बड़ी संख्या का मतलब बड़े नंबर का साइन हम यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला रूल था हमारा प्लस प्लस, तो अगर दोनों नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 है यानी 25, यहाँ प्लस का 15 है, तो अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, ये दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों प्लस में हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा। अब ले लेते हैं प्लस और माइनस के साइन वाले नंबर्स, यहाँ पे माइनस का 30 हमने ले लिया और यहाँ पे यहाँ पे पहले प्लस का ले लेते हैं, पहले प्लस का ले लिया और फिर हमने माइनस का 10 ले लिया। अब ये देखिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब प्लस माइनस होते हैं दो हमारे, तो हमें करना माइनस होता है, तो 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा, और बड़ा नंबर क्या है प्लस, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। अब ले लेते हैं अगर दोनों नंबर माइनस में हो, -70 -30, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 70 माइनस का 30, अब दोनों नंबर माइनस में हैं तो दोनों नंबर हमारे ऐड होंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, तो बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। अब अगर हमारे पास माइनस है और एक प्लस में है, यानी माइनस का 60 और यहाँ पे हमने ले लिया प्लस का 20, तो ये देखिए प्लस माइनस करते हम माइनस है, तो दोनों में माइनस करेंगे, आ गया 40, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़े नंबर का साइन है तो वो आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी बुक से देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।